अपने साहस, शौर्य और युद्ध कौशल में भारत को गौरवान्वित करने वाले महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। उदय सिंह और महारानी जयवंती बाई के सबसे बड़े बेटे महाराणा प्रताप वीर, साहसी और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। उन्होंने मेवाड़ में मुगलों द्वारा किए गए बार बार आक्रमणों से मेवाड़ की रक्षा की और कभी समझौता न करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। महाराणा को अपने पिता की गद्दी हासिल करने में अपनी सौतेली माता रानी धीरबाई के विरोध का सामना करना पड़ा। वे चाहती थी गद्दी उनके बेटे कुंवर जगमाल को मिले, लेकिन राज्य के मंत्री और दरबारी राणा प्रताप के पक्ष में थे। इसके बाद जगमाल ने गुस्से में मेवाड़ छोड़ दिया। वे अजमेर जाकर अकबर के संपर्क में आए। अकबर ने उन्हें जहाजपुर की जागीर उपहार स्वरूप दी। महाराणा प्रताप को भारत का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता है। उनका कद 7 फुट 5 इंच का था। वे अपने साथ 80 किलो का भाला और 2 तलवार रखते थे, जिनका वजन करीब 208 किलो हुआ करता था। खुद उनके कवच का वजन 72 किलो था। ऐसा माना जाता है कि उनकी तलवार के एक ही वार से घोड़े के 2 टुकड़े हो जाया करते थे। महाराणा प्रताप की असली ताकत का अंदाज़ा लोगों को 18 जून 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में हुआ। उससे पहले अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 6 प्रस्ताव भेजे, लेकिन महाराणा ने अकबर की अधीनता में मेवाड़ का शासन स्वीकार नहीं किया। इसके बाद अकबर ने मान सिंह और आसफ खान को महाराणा से युद्ध करने के लिए भेजा। साथ में एक विशाल सेना भेजी जो महाराणा की सेना से कई गुना ज़्यादा थी। दोनों सेनाएं उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी में मिली थी। कहा जाता है कि इस युद्ध में जीत तो मुगलों की हुई, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि वास्तव में जीत किसी की नहीं हुई और महाराणा ने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। यह युद्ध 1 दिन तक चला और उसमें हजारों लोग मारे गए, लेकिन इस बात पर सभी एक मत है कि इस युद्ध में मुगल महाराणा प्रताप और उनके परिवार को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। अपने घोड़े चेतक की मौत और खुद घायल होने के बाद महाराणा मैदान से बच निकलने में सफल हो गए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा को बहुत संघर्ष का जीवन बिताना पड़ा। उन्होंने अपनी सेना एकत्र कर छापामार रणनीति अपनाई और दुश्मनों को चैन से नहीं रहने दिया। यह रणनीति सफल हुई और इस बीच उन्हें भामा शाह की मदद मिली और देवगढ़ के युद्ध में उन्होंने मेवाड़ का ज़्यादातर हिस्सा हासिल कर लिया, लेकिन चित्तौड़ हासिल नहीं कर सके। जिसके बाद अकबर ने मेवाड़ का अभियान छोड़ दिया और फिर कभी मेवाड़ को मुगलों का सामना नहीं करना पड़ा।